अपराधियों का जो नंगा नाच चल रहा है बिहार में, ये इसी जनता दल यू और लालू जी के कुनबे के साथ जो सरकार चल रही है उसकी देन है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे बिहारी भाई थे जो देश के विभिन्न प्रदेशों में जाके और विश्व में अलग अलग देशों में जाके कर रहे हैं। अगर उनका विश्वास जीत के, उनका विश्वास अगर अर्जित करके आप उनको अगर बिहार ले आने में कामयाब होते तो हमारा बिहार आज जहां खड़ा है उससे हम बहुत आगे हैं। देखिए, कल जेडीयू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाया जा रहा था। जेडीयू की ओर से कहा गया था कि अब बिहार में पूरी तरह से अमन और चैन का लोग नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार बहुत आगे हो गया है। उसी को लेकर आज बिहार में बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल को काउंटर किया गया जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार की, महागठबंधन सरकार की जेडीयू वाले ने उपलब्धियां गिना रहे थे। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनिए। ये अपराधियों का जो नंगा नाच चल रहा है बिहार में, ये इसी जनता दल यू और लालू जी के कुनबे के साथ जो सरकार चल रही है उसकी देन है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। कल ये लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ विषय उनको भी संज्ञान में लाना जरूरी है। ये लोग कहते हैं कि हमने अमन चैन का माहौल बनाया, हमने सड़क, बिजली, पुल, पुलिया जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुविधा दी। मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न को भी सामने लाना चाहता हूं कि ये आपने कोई बिहारवासियों पे एहसान किया है क्या, या फिर ये जो काम आपने किए ये आपने अपनी पैतृक संपत्ति से या इटली से लाके किया है क्या? ये सारा जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, आज इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो, विद्युत के क्षेत्र में जो काम हुआ है, या सड़कों के क्षेत्र में पुल जो बड़े निर्माण हुए हैं उनके क्षेत्र में जो काम हुआ है, वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में हुआ है उसमें बड़ी भूमिका और बड़ा योगदान केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि से हुआ है। और ये भी मैं बड़ा स्पष्ट मेरा मानना है कि ये राशि भारतीयों के, जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं, जो हमारे आम और आवाम हैं, उनके टैक्स के पैसे से हुआ है। इसमें करदाताओं के खून पैसे की कमाई से हुआ है। ये लोग कहना चाहते हैं कि अमन चैन का माहौल हमने कायम किया। अमन चैन का माहौल तब रहा है जब भाजपा साथ में एनडीए की जब सरकार रही है तो निश्चित तौर पे रहा है, लेकिन जब साथ में लालू जी के कुनबे इनके साथ सत्ता में आए हैं तो फिर वही जंगल राज पार्ट 2 का आगाज देखने को मिला है। और आप तमाम लोग, मैं मीडिया की रिपोर्टिंग का ही हवाला देके बात कर रहा हूँ, आप जो तमाम लोग मीडिया के मित्र हैं उन लोग की जो रिपोर्टिंग हो रही है, जिसके माध्यम से हम लोग जान पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बैंक लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से प्रतिदिन प्रतिवेदित हो रही है, लगता है कि एक बार बिहार पुनः जो है 1995 से 2004 के दौर में लौट आया है। ये लोग बिजनेस कनेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं कि 50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और 300 से अधिक कंपनियां आई थी। आज 18 वर्ष के बाद हम यहाँ क्यों खड़े हैं, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप पिछले 18 वर्ष में सिर्फ बिहार के जो उद्यमी, व्यवसायी और व्यापारी थे, जो प्रवासी हमारे बिहारी भाई थे, जो देश के विभिन्न प्रदेशों में जाके और विश्व में अलग अलग देशों में जाके कर रहे हैं, अगर उनका विश्वास जीत के, उनका विश्वास अगर अर्जित करके आप उनको अगर बिहार ले आने में कामयाब होते तो हमारा बिहार आज जहाँ खड़ा है उससे हम बहुत आगे होते। आज इतने बड़े कार्यक्रम में इतना बड़ा आडंबर किया गया, इतना बड़ा स्वांग किया गया, इतनी सरकारी राशि खर्च की गई, और उसके बाद जिस कार्यक्रम में जहां पूरे देश भर से लोग उद्योगपति आए थे, वहां 2 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं और एक शब्द नहीं बोलते। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बिहार से बाहर, बिहार के बारे में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग मोदी जी की माला जपते हैं, मोदी जी से डरते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल डरना चाहिए। जो भी वैसे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उन लोगों को निश्चित तौर पे डरना होगा और डरना भी चाहिए। जीएसटी और नोटबंदी की चर्चा कर रहे हैं। जीएसटी का लाभ क्या हुआ देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, इससे जिनका सरोकार होगा वही बता सकते हैं। आज जहां पहले एक व्यवसाय करने को, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले को भी वैट, सीएसटी, टीओटी, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे 5-5 अलग अलग विभागों से जूझना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, उनकी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थी। वो माननीय मोदी जी के एक निर्णय ने, जीएसटी का जब फॉर्मेट आया तो सारा कुछ क्लब हो गया। अब हर उद्यमी और व्यवसायी को
एक रजिस्ट्रेशन और एक जगह से काम हो रहा है, तो इसका लाभ ले रहे हैं और लाभान्वित हैं। नोटबंदी का जहाँ विषय है तो निश्चित इसकी चिंता जो है उनकी जायज़ है। मैं समझता हूँ कि अगर नोटबंदी नहीं होती तो अभी जो 350 करोड़ पकड़ा गया है वो 3500 करोड़ होता कि 3500 करोड़ होता कि 35000 करोड़ होता। तो इस विषय में उनकी चिंता जायज़ है। वो पीड़ित हैं नोटबंदी के, वो दुखी हैं इससे, तो मर्माहत है, तो ये मैं इसको समझता हूँ कि ये जायज़ है। नीतीश कुमार जी पर अब बिहार के व्यवसायियों को कतई भरोसा नहीं रहा, वो विश्वास खो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है वही सुशासन की गारंटी है, और प्रदेश भर के व्यवसायियों का, उद्यमियों का पूर्ण विश्वास बीजेपी में है, भाजपा के साथ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपने सुन लिया, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप पुल पुलिया नली गली बना के क्या लोगों पर एहसान जता रहे हैं। एक कर की पैसा है, ये जीएसटी की पैसा है, ये टैक्स की पैसा है, और लोगों के पैसा जाता है केंद्र सरकार के पास, तब केंद्र सरकार स्टेट सरकार को देती है। इस डेवलपमेंट में आपका योगदान नहीं है। बिहार में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो सेंट्रल सरकार का भी योगदान है। लेकिन वहाँ से कहा गया था कि पिछले जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने अमन चैन के लोगों की नींद दिलवा रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमन चैन की नींद दिलवाते हैं जब बिहार में एनडीए की सरकार होती है, तब अमन चैन की नींद दिलवाती हैं। इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के बाद ही लोगों की अमन चैन की नींद आएगी, और जिस तरह से महागठबंधन सरकार में पर डे हत्या हो रही है, उसे अमन चैन की नींद नहीं, अमन चैन की नींद को छीनने की काम कर रही है। बहरहाल इसका उन्नता ही बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।